तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ तबीयत ठीक नहीं था। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का। तो इस बार जितने भी लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस बार एग्जाम में पक्का आएगा। तो चलिए, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो यह हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, ये एकीकरण हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह कब हुआ, तो यह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये हुआ था सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो यह आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को ये सब प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा तो मेरे बताने से पहले कमेंट में बता दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो यह हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ पूर्ण स्वराज का मांग, तो यह हुआ था 1929 लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो इसने किस वर्ष की थी, तो 1915 में। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1930 में। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका, 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। इसको आरएसएस भी बोलते हैं, आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1925 में। केबी हेडगेवार ने की। कौन, 1925 में केबी हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो यह हुई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया। सॉरी, नेहरू जी द्वारा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। ये किस नदी के तट पर फहराया गया तिरंगा, ये फहराया गया था रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो हाँ, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो यह हुआ था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जानते हैं। क्या है ये, इधर उधर प्रश्न हुआ है थोड़ा, बट कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को
नाम से भी जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो यह हुआ था 1770 में। कब? 1770 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1881 में पारित हुआ। 1881 में। ये ऑप्शन इधर ही है, सी बी कोई मतलब नहीं। 1881 में पारित हुआ। कब? 1881 में। चलिए अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तो ये कब हुई थी? तो 1907 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ये किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे इब्राहिम रहीम तुल्ला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? क्या भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? यह हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुएज नहर को कब खोला गया? सुएज नहर को कब खोला गया? तो सुएज नहर को 1869 में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1870 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर सी, क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो यह हुआ था 1786 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? क्या बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ये कब पृथक हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1944 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो यह हुई थी 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एकदम अच्छा से देखते जाइएगा प्रश्नों को, एग्जाम में पूरा एकदम फाड़ कर आ जाना है पेपर को। चलिए अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या संकट किस वर्ष आरंभ हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? तो ये हुई थी 1929 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ये सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो ये पड़ा था अमेरिका पर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना?
तो ये बना था 1995 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 95 थीसिस किसने लिखी? ये 95 थीसिस किसने लिखी? तो ये लिखी थी मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये कब आयोजित हुआ था? तो 1972 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ये प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये होती है 65%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी सितंबर 1987 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सितंबर 1987 में। अगला प्रश्न है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? अच्छा से प्रश्न समझिए क्या है। ये एक बोल रहा है एक एनजीओ की वाल्मीकि रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये था आपको 400 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 400 करोड़ हेक्टेयर ये हो जाएगा। यह ऑप्शन इधर बस कोई मतलब नहीं, 400 करोड़ हेक्टेयर ये राइट आंसर होगा आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न है संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो संविधान का धारा 21 का संबंध है तो ये किससे है? तो ये आप लोगों का है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? क्या वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने वर्गों में किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? क्या भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका भी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 21.25%। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम हमेशा डालते रहेंगे इस चैनल पर, तो बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।